आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान। 6 दोषियों को उम्र कैद, एक को 4 साल की सजा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 6 दोषियों को उम्र कैद और एक को 4 साल की सजा। बीएसपी विधायक राज्यपाल हत्याकांड में सजा का ऐलान। सीबीआई कोर्ट ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अतीक और अशरफ भी इसी हत्याकांड में नामजद थे। आबिद, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन को उम्र कैद, इसरार और रंजीत पाल को भी उम्र कैद की सजा। हथियार रखने पर फरहान को 4 साल की सजा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर राज्यपाल हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं स्टे राइट यूपी वंदना रावत से। वंदना, जिस तरह से अब सजा का ऐलान हो गया राज्यपाल हत्याकांड में, विस्तार से जानना चाहेंगे इस पूरे मामले के बारे में आपसे। देखिए वगैरह जो बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड है, ये कोई बहुत फेमस कांड है। इसको लेकर जो माफिया थे यूपी के अशरफ और अतीक, उनका भी एनकाउंटर हो गया, उनकी भी हत्या कर दी गई। अब जो है इस मामले में जो सीबीआई कोर्ट ने सभी जो 7 आरोपी दोषी करार दे दिया और अदालत ने 6 आरोपियों को उम्र कैद और एक को 4 साल की सजा सुनाई है। और पुलिस हिरासत में मारे गए अतीक अहमद और अशरफ जो राजू पाल हत्याकांड में नामजद थे, अब वो वैसे जिंदा नहीं बचे हैं। तो 7 आरोपी आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, गुल हसन और इसरार और रंजीत पाल को दोषी करार दिया है। कि ये पूरा जो मामला है भगीरथ, ये 19 साल पहले 25 फरवरी 2005 को जो तत्कालीन बीएसपी विधायक था राजू पाल, उसकी प्रयागराज के धूमनगंज में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। विधानसभा चुनाव का मामला था। माफिया जो अतीक अहमद का भाई था अशरफ, उसको हराने के चलते राजू पाल की राजनीतिक दुश्मनी हो गई थी। इसको लेके जो अतीक अहमद और अशरफ के जो गुर्गे थे, उन्होंने साथ मिलकर और प्रयागराज में दिन दहाड़े राजू पाल को गोलियों से भून दिया था। और इसका जो गवाह था, जो उमेश पाल गवाह था इसी राजू पाल के हत्याकांड का, तो उसको उमेश पाल की भी हत्या जो अतीक अहमद और अशरफ ने कराई थी, उसी को लेकर इन लोगों को जेल की गई थी। सन 2004 में राजू पाल बीएसपी के टिकट से विधायक चुने गए थे और चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो अतीक अहमद का भाई अशरफ था, उसको राजू पाल ने हरा दिया था। और 3 महीने के अंदर ही 25 जनवरी 2005 को जो अतीक अहमद के गुर्गे थे, राजू पाल पर हमला कर दिया और उसको क्या कहते हैं, गोली मौत के घाट उतार दिया था। जी भगीरथ। बिल्कुल, या जिस तरह से आपने पूरी घटना के बारे में बताया। और लेकिन हथियार रखने के लिए जो फरहान है, उसको 4 साल की सजा भी सुनाई। क्या ये इस हत्याकांड में शामिल नहीं था, सिर्फ हथियार रखे हुए थे ये? देखिए भगीरथ, जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनको दोषी करार दिया गया है, इसके पास हथियार बरामद हुए थे। इसका जो हत्याकांड में जो पूरी प्लानिंग की गई थी, इसका इसमें नाम नहीं था। इसके पास जो पुलिस ने जब इसको पकड़ा तो उसके पास हथियार पकड़े गए, लेकिन फिर भी अब इसको 4 साल की सजा हुई है। बाकी जो अन्य आरोपी हैं, उनको देखिए उम्र कैद की सजा सभी को की गई है। और बाकी जो अतीक अहमद है, अशरफ है, इनकी पहले ही क्योंकि हत्या कर दी गई थी जब इनको गिरफ्तार किया गया था उमेश पाल हत्याकांड में। तो अभी क्योंकि अब इन 7 आरोपियों की जो सजा सुनाई गई है, अब कहीं ना कहीं शाइस्ता भी पुलिस की गिरफ्त में आएगी। क्योंकि जो अतीक अहमद के दोनों बेटे हैं, क्योंकि बाल सुधार गृह से निकल के वो इस समय अपने घर पर है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये पूरी आशंका है कि शाइस्ता, क्योंकि उसका भी इन्वॉल्वमेंट था, तो वो जरूर अपने बच्चों से मिलने आएगी। तो उसके लिए घर के बाहर पुलिस तैनात है, कांस्टेबल महिला उनके घर के बाहर तैनात है। तो पूरी तरीके से जो पुलिस है वो तब दबिश दे रही है कि शाइस्ता की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो सके। बिल्कुल वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यपाल हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, तो वहीं हथियार रखने पर फरहान को 4 साल की सजा सुनाई है।